जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि चीजें एकदम क्लियर होंगी आप सभी को। अभी तक जो मैंने आपको सीरीज में पढ़ाया तो मैंने समय परिवर्तन किया तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा सा क्या है कि कोशिश करेंगे ना तो वो अच्छा लगेगा आपको। वो क्या होता है कि शुरू से कंटिन्यू चल रहा है, चेंज होता है, तो लगता है मैंने कभी ऑनलाइन में यही सबसे बड़ा फायदा है कि मान लो आप घर बैठे हैं, जो सीक्वेंस चल रहा है सीक्वेंस में क्लास ले सकते हैं। अभी मान लीजिए बेटा आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है, मेरी क्लास कर लो या मेरी चल रही है, मेरी चल रही है, उनकी किसी की भी कर लो बेटा, उनकी क्लास में मेरे रिकॉर्ड दे देना, एक दिन उनकी लाइव रिकॉर्ड दे लो, मैं बोल फिर कर दो, सारा कर दो। इंजीनियरिंग क्लास में इंजीनियरिंग क्लास में दे रहा हूं मैं, ऐसा मत करो बेटा। चलो यार बेटा बहुत सारा बहुत सारा नमस्कार, जय हिंद। और सीरीज में हम करेंगे फ्रैक्शन वाली सीरीज, याद है आप सभी को? मुझे भी याद है सीरीज करा था, फ्रैक्शन वाली करा था, फ्रैक्शन पॉइंट वाली, बिंदु वाली, है ना? तो उसमें हमने कुछ सवाल कर लिए थे। आगे फ्रैक्शन वाली सीरीज से जो सवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, आगे जो सीरीज से सवाल होते हैं फ्रैक्शन वाली सीरीज से वो कैसे होते हैं मैं बता दूं आपको। ये शायद मैंने आपको करा दिया था 12 हो गया, बताइए हो गया सवाल नंबर 10। चलो फिर से करवा देता हूं, फिर से करवा देता हूं, कोई समस्या नहीं। 12 का आधा दिख रहा है तो हम करेंगे 12 का आधा, और उसमें 1 जोड़ दूंगा तो 7, फिर 7 का 1 गुना करेंगे 7, उसमें 1 जोड़ दूंगा तो 8, फिर मैं कहूंगा 8 का 1.5 गुना 12 होता है, और अगर मैं 12 में 1 जोड़ दूं तो 13, और अगर मैं कहूं 13 का डबल 26 होता है, 26 में 1 जोड़ दूं तो 27। अब आपको 27 का 2.5 गुना करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, आंसर पॉइंट में आएगा, ऑप्शन से चेक हो जाएगा, आंसर पॉइंट में आएगा, ऑप्शन से चेक हो जाएगा। बेटा मैंने क्या कहा, जिनकी अभी समय अंग्रेजी की क्लास क्रैश कर रही है वो बच्चे छोटा सा काम कर ले बेटा, मेरी छोड़ दो, इंग्लिश की क्लास ले लो, मेरे रिकॉर्ड देख लेना, एक दिन उसको लाइव देख लो, मेरी लाइव देख लो, उसको देख लो, बाद में 7 से निकाल भी करना इसको। ऐसा ही सफिशिएंट है, 100% सफिशिएंट है, कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं बेटा उसमें, आपके यूपीएससी के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर बताओ क्या आया, यहाँ बच्चे 18 का 18, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो 19, और 19 का 1.5 गुना, और 1.5 जोड़ दूं तो 30, 30 का 2 गुना, और अगर 2 जोड़ दूं तो 62, 62 का 2.5 गुना, 62, 2 दूनी 4, 2 6 12, 32 जोड़ दो 4 2 6 356, 4 2 6 32, 3 4 2 62, 62 का 2.5 गुना, 2 दूनी 4 2 6 12, 31 है तो 4 5 5 155, 155 में 2.5 जोड़ दूं 155 में 157.5, आंसर बराबर क्या हुआ। और अगर 157.5 का मैं 3 गुना करके 3 जोड़ दूं तो आंसर पॉइंट में आएगा, ऑप्शन से पता लग जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या बेटा 27 दूनी 54, 27 का 13.5, 13 4 3 7 67.5 में जोड़ेंगे तो 67.5 आएगा। यहाँ पे हम करेंगे 3 5 15 3 7 21 22 3 5 15 16 3 3 4 462.5, 3 5 15 3 7 15 2 17, 3 5 15 3 7 21 22 3 5 15 2 17 3 472.5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 475.5 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ बेटा, हाँ जल्दी, ऐसा है या नहीं है, जल्दी बताओ बेटा, ऐसा है या नहीं है, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है? एक बार रिपोर्ट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। यस या नो जवाब चाहिए, बोलिए ऐसा है या नहीं है। ओके पूरी तरह से 70% एथलेटिक ऑपरेशंस की नहीं है, ठीक है बेटा, मैं चेक करता हूं, वैसे मैंने पूरी बता दी थी। आगे 11 और 12 बताओ क्या क्या बेटा इसमें, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे के सारे इसका उत्तर सही तरीके से देंगे और सही उत्तर आएगा। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला ही बोलूंगा आपको। हो गया भाई, 1045 से कम 45 और 140, 40 का 1.5 गुना करके 1.5 जोड़ेंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा, क्यों? या देखते हैं ऐसा है या नहीं आएगा। ये 30 वाली पॉइंट, 40 सेकंड 40, 40 का 23, 3 4 74, और 69 में 1 जोड़ूंगा तो 70 है, 69 में 1 जोड़ूंगा तो 70 है। तुमने दिया वो नहीं, तूने वो दिया क्या? कोई पॉइंट वाला कर लूंगा 70, 70 का डबल करूंगा 140 में 1 जोड़ूंगा 141, 141 का 2.5 गुना करूंगा और 1 जोड़ूंगा तो 353.5 आएगा। आगे चेक करना पड़ेगा 141 का 141, 141 का 214, 214 070.5 आया, 0.5 1 7 4 11 1 2 डबल करना है तो 2 1 2 2 4 2 1 2 डबल किया और उसमें आधा जोड़ेंगे तो 70.5 आएगा। तो ये हमारे पास बना 2 8 7 15 2 352.5 में अगर 1 जोड़ूंगा 353। अब हमारा आंसर आएगा 353.5 में 3 जोड़ूंगा और फिर मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा। ये फाइनली आपका आंसर 3 5 15 3 3 और 1 10 3 5 15 16 3 9 और 1 10 1061 में 1 जोड़ूंगा 1062.5 आएगा। 3 5 3 और 1 10 1060 में 1061.5 यार बेटा सभी का थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ थी। यहाँ आधा है तो इसका मतलब क्या, अगर मैं 7 का आधा करूंगा 3.5 और उसमें आधा जोड़ दूंगा तो 4, अगर मैं 4 का 1 गुना करूंगा उसमें 1 जोड़ दूंगा तो 5, अगर मैं 5 का 1.5 गुना करूंगा 7.5 और उसमें 1.5 जोड़ दूंगा तो 9, और अगर मैं उसमें 9 का 2 गुना करूंगा 18 और उसमें 2 जोड़ दूंगा तो 20, अगर मैं 20 का 2.5 गुना करूंगा 50 उसमें 2.5 जोड़ दूंगा तो 52.5, और अगर मैं 52.5 का 3 गुना करके उसमें 3 जोड़ दूंगा तो आंसर पॉइंट में ही आएगा। 3 5 15 3 दूनी 6 3 5 15 157.60 में जोड़ेंगे तो 160.5। अगर समझ सभी को तो ये जो है वो सही उत्तर था, तो ये जो है वो सही उत्तर था।
पीडीएफ कोड लगे तो लोकेशन की सभी बच्चे में अपलोड करके चेक करो और सीरीज की भी हो जाएगी। आई नोट 3 दोनों का सही था। थैंक यू बेटा, कॉपी कर पढ़ो। ऐड भी करना बेटा आपको, ऐड करेंगे तभी तो उत्तर आएगा। ऐड किए बिना कैसे आएगा, ऐड किए बिना कैसे उत्तर आएगा। इस क्लास को धोला, उसको धोना बोला हो गई। अब रिफ्लेक्शन वाले सवाल 3 चित्र करेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अगला बताओ, अगला बताओ 20 तारीख की 3 दिन चेक करता हूं बेटा, अभी चेक करता हूं। पीछे वाला आंसर 107.5 है बेटा, जोड़ना भी तो है। 3 जोड़ा 107.5 हमने कहां बना दिया, 107.5 और 107.5। अगला सवाल भाई देखता हूं कौन बताएगा। ये वाला नहीं था तो गलत सवाल था। ये वाला था या ये वाला था। ये वाला सवाल नहीं था, इसमें एरर था, मिसप्रिंट था ससुरा। ये पॉइंट नजर आ रहा है सवाल आपको, या थोड़ा कितना रहेगा, थोड़ा कितना नजर आ रहा है सवाल आपको। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा कितना नजर आ रहा है। काम चल जाएगा दिखाई दे रहा है। मैं नीचे दिख रहा है, ऑप्शन के साथ दिया बेटा, तो ऑप्शन के साथ दिया है, ये नहीं दिख रहे तो मैं लिख देता हूं 12, 6.5, 7.5, 17, 72 डैश 10, 11, 18, 97.5 और डैश। जल्दी करो बेटा, मत लगाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आंसर चाहिए 5-7 सवालों का मल्टीप्लिकेशन की बैंकिंग लगाना है, मल्टीप्लाई का सवाल, मल्टीप्लाई का सवाल कहां पे बैंकिंग लगाना है, जल्दी कीजिएगा, ठीक है। हो गया हो गया क्या बेटा 584 क्या भाई देखने वाला बच्चा सीधा सीधा बता रहा है कि 12 का आधा किया, यहाँ पे आधे से मल्टीप्लाई किया, आधा जोड़ दिया, एक से मल्टीप्लाई किया, एक जोड़ दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे अगले वाले पैटर्न पर तो क्या लगे जूस हाउस में, चलो। और इसी प्रकार से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 7 14 और 2 जोड़ दिया, 2.5 से मल्टीप्लाई किया और 2.5 जोड़ दिया। ये सारे एग्जाम आए बेटा, और 3 घर के एग्जाम से प्राप्त करके इसी एग्जाम से प्राप्त करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जोड़ेंगे। पहली बात तो बेटा 72 को 3 से 3 6 6 और 3 9, 72 को 2.5 से 3 6 और 3 3 से 21, 17 का डबलिंग बेटा। ये वहां की बात करें 1 कर दो 4, 17 का 4 गुना किया है और 4 जोड़ा है, और 8 गुना करेगा 8 जोड़ेगा, 8 2 16 24 2 8 56 584। मैंने बीच में सीक्वेंस को थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर किया 10 10 और उसमें 1 जो है तो 11, 11 का 1.5 गुना, 11 का 11 5.5 16 और 1.5 जोड़ेंगे 16 1.5 जोड़ेंगे 18, 18 का डबल करेंगे 36, 36 का डबल करेंगे 1 कर दो 2 4 18 36 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो जाएगा 38, 38 का 2.5 गुना और अगर 2.5 जोड़ेंगे 38 दूनी 76, 19 जोड़ना 15 7 95 2 जोड़ेंगे 97 97.5 और 97.5 में अगर हम 3 से गुना करेंगे 3 जोड़ेंगे उत्तर आएगा 3 5 15 3 7 21 22 3 27 और 2 29, 3 जोड़ेंगे तो 295.5 आगे सभी का। तो ये रहा अगला सवाल बताओ बेटा, सीधा सीधा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 करने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 करने में सभी को दिक्कत है। यहाँ पे सकता है आपका सर 17 में 6.5 कैसे समझ नहीं आया, तो समझो बेटा 12 का आधा करेंगे 6 आधा जोड़ेंगे तो 6.5, आप कैसे लिखते बता रहे हो बच्चों की तरह कि 12 का आधा करेंगे 6 होगा उसमें आधा जोड़ेंगे तो 6.5 होगा, उसके बाद 6.5 का 1 गुना करेंगे 6.5 उसमें 1 जोड़ेंगे तो 7.5 होगा, अगर हम 7.5 का 2 गुना करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 17 होगा। और इस प्रकार से ये चीजें जो है वो चलती चली जाएंगी। मेरे बेटा पंची आपका डाउट था, मोहित का डाउट था, आगे बेटा समझ में हो गया। तो भैया बताओ बेटा जल्दी बताओ, ये तो सीधा सीधा सवाल है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके चाहे पॉइंट से चाहे कैसे भी हो। यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो ये 6 का आधा किया मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 0.5 का डबल 1 का डबल 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 4 32 3 8 16 3 19। बात समझ में, अगर हम 21 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 21, अगर हम 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, अगर हम 42 को 3 से डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 3 तो 14, यहाँ पॉइंट पॉइंट हो सकता है। और अगर मैं 14 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56, अब मैं 56 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी बेसिकली यहाँ पे 21 को 1 से डिवाइड किया गया, फिर जो 21 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर जो 42 आया उसको 3 से डिवाइड किया गया, फिर जो 14 आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर जो 56 आया उसको 5 से डिवाइड किया गया, और फिर आगे इस प्रकार का प्रोसेस है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आपको ये बताया गया। बोलिए हां जवाब दो।
यस या नो में जवाब दो बेटा। हो गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कर लेंगे पॉइंट वाले सवाल या कोई समस्या रहने वाली है? बताओ, पॉइंट वाले सवाल कर लेंगे। अभी और कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, आप कहोगे सर आगे चलो तो मैं आगे लेके जाऊंगा। अगर आप यूं कहें कि सर हमसे रेडी है, हम आगे चलो तो मैं आगे चलूंगा, आप ये कहेंगे सर कुछ और कराओ अभी और मैं करने का मन है, तो बेटा मैं निश्चित रूप से और कराऊंगा। और कराओ, चलो कुछ नहीं, एक और सवाल। 6 4 5.5 10.25 और डैश 10 10 15 30 75 और डैश। ये वाला तो आसान है, थोड़ा सा पेच आपका यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है जी सर, कुछ और कराऊं सर, अभी और करना है प्रैक्टिस। जो पीरियड देता है बेटा वो भी प्रैक्टिस ही होता है? चलो 80% सेटिस्फाइड, 20% करने का कोई दिक्कत नहीं बेटा। वो किसी का सर हो गया? अब बेटा इतना कैलकुलेट बैंक में पूछता है, हाँ तो क्या दिक्कत है फिर? क्वेश्चन बेटा खोलो, उसमें सवाल है, ये देखो। अगर मैं 6 का आधा करूं 3 होता है, उसमें 1 जोड़ दूं तो 4 होता है। अगर मैं 4 का 1 गुना करूं और उसमें 1.5 जोड़ दूं तो 5.5 होता है। अब मैं 5.5 का 1.5 गुना करूं, 1 1.5 दो जोड़ो भाई, 15 5 75, 15 5 75 और 7 82, 8.27 5 तो 10.25 आएगा, जोड़ के इसमें। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 10.25 में 0.5 में 1 1 से 1.5 से आया 2 और मुझे 1 1.5 2 और 2.5 आएगा। अब देखना आंसर क्या आएगा, वापस में आना है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 10 दूनी 20, 20 में 2 जोड़ूंगा 22 और 1 23 हो जाएगा। कितना होगा ऑप्शन नंबर 23? ऑप्शन नंबर ए। मैं गारंटी दूंगा दावे के साथ कह रहा हूं, जो क्लास में कराऊंगा वही आएगा, उससे बाहर कुछ आ नहीं सकता, कोई पैटर्न कैसा भी सवाल हो। यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, ये 10 का 1 गुना है, ये 10 का 1.5 गुना है, ये 15 का 2 गुना है और ये इसका 2.5 गुना है और सीधा सीधा 3 गुना 3 पंजे 15 3 7 21 और 22 225 ऊपर जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। हो गया संतुष्ट? दो आखिरी सवाल बता दो। 7 4 5 9 20 हमें कैसे पता चला? पॉइंट का सवाल यहाँ पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पॉइंट दिख रहा है, ऑप्शन में पॉइंट दिख रहा है, ऑप्शन में पॉइंट दिख रहा है। 8 5 6 10 21 और डैश। दो सवाल आपको मेरे भाई स्क्रीन पे दे रहा हूं, दोनों के दोनों सॉल्व कीजिएगा, उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो भैया बेटा कहाँ पीडीएफ कौन सा नहीं मिला? हो बेटा दोनों आंसर पीडीएफ है। अब 7 का आधा 3.5 और अगर मैं आधा जोड़ दूं तो 4, 4 का 1 गुना 4 और उसमें मैं 1 जोड़ दूं तो 5, 5 का 1.5 गुना 7.5 और अगर 1.5 जोड़ देंगे तो 9, 9 का डबल 18 और 2 जोड़ देंगे तो 20, 20 का 2.5 गुना 30 और 2.5 जोड़ देंगे तो 32.5 ये आएगा। 50 होगा ना यार, 20 40 50 52.5 30 कहां से बोल दिया मैंने? ऑप्शन नंबर बी। दिक्कत में सारा है, अब ऑप्शन सारे बता दोगे, वैसे नहीं दिख रहा है? आगे देखो बेटा, 8 का आधा 4 होता है, अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 5, 5 का 1 गुना 5 होता है, उसमें 1 जोड़ दूं तो 6, 6 डाउन होता है, 6 का 1.5 गुना 9 1 जोड़ दूं तो 10, 10 का डबल 20 और उसमें 1 जोड़ दूं तो 21, 21 का डाउन करना है और उसमें मुझे 1 जोड़ना तो पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट समझ दिख रहा है। तो 21 का 21 और 21 का आता है 31.5 और 32, 21 दूनी 42, 42 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 12.5 है ना, तो 53.5 सी बनेगा बेटा। जो बीबी कह रहे थे वो गलत है, बी सी कहने वाले हम सब है। चलो महाराज जी अगली टाइप पे, महाराज जी अगली टाइप पे चले, क्या इजाजत है चलने की? कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? एकदम ओके है? हाँ जी चलिए आगे हम चलते हैं भाई। अगला सवाल अगला पार्ट आता है भाई, प्रैक्टिस क्लास में आपको ऐसी क्लासेस लंबी चलती हैं। अगला स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर आपको ज्यादा से ज्यादा याद होने चाहिए। वर्ग कहां तक की संख्याओं के स्क्वायर याद कम से कम कह रहा हूं 30 35 50 तक होने चाहिए। अब यहां पे क्या हो सकता है बेटा, ये क्या कर सकता है, ये ऐसे पैटर्न दे सकता है अपन को कि हम यहां पे किसी संख्या का स्क्वायर करें प्लस माइनस एनी नंबर। अच्छा मुझे सीरीज बनानी है तो मैं 11 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर माइनस 3, 13 का स्क्वायर प्लस 5, 14 का स्क्वायर माइनस 7, 15 का स्क्वायर प्लस 9,
1 3 5 7 9 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 11 12 13 11 11 121 122 12 का स्क्वायर 144 में से 3 141 13 का स्क्वायर 170 में 5 जोड़ेंगे 174 14 का स्क्वायर 255 और 196 और 7 घटाएंगे तो 189 225 में 9 जोड़ेंगे 234 तो सीरीज कैसे बन गई 122 141 174 हालांकि डिफरेंस मैथड भी अप्लाई हो सकता है लेकिन इस प्रकार से जो है वो चीजें हम स्वयं बना सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके नजदीक तो नहीं संख्या पॉइंट सीजन में नहीं आता कभी कभी आता है कभी कभी किसी किसी सेकंड में पॉइंट पूछ लिया जाता है तो मानसिक तौर पर तैयार रहें पहले ये मत सोचना कि नहीं आता है नहीं आता है नहीं आता एकदम ओके ठीक है तो 11 का स्क्वायर 21 12 का स्क्वायर 144 में 13 का स्क्वायर 145 194 180 सीरीज बन गई अच्छा या सब प्लस कर देता है 3 5 7 अलग सीरीज बन जाती या सब माइनस कर देता या एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस या 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस ऐसे बात करोगे बात समझ में पॉइंट वाली पॉइंट सीरीज वाली इंक्रीज करके दिखाई देगी यहां डिफरेंस मेंटेन भी होगा डिफरेंस कर सकते हैं सीरीज वाली इंक्रीज दिखाई देगी अभी देखो इसके स्क्वायर के नजदीक क्या किया गया है डिफरेंस में करने को क्योंकि सीरीज वाली इंक्रीज करेगी स्क्वायर भी सीरीज वाली इंक्रीज करेगी तो जब सीरीज वाली इंक्रीज करे तो या तो डिफरेंस लेके देखिए या फिर देखना कि संख्या किसी स्क्वायर के नजदीक है या नहीं है इस प्रकार से आप इसका ध्यान रख सकते हैं तो बता सकते हैं आप उसे बच्चे आओ देखो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बताएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 है ये 6 का स्क्वायर प्लस 3 है ये 7 का स्क्वायर माइनस 4 है ये 8 का स्क्वायर प्लस 5 है और ये 9 का स्क्वायर माइनस 6 होगा 75 देखते पता लगा पहले दिमाग जरा से तो कितने कैसे पता चलेगा मैं हमारा चीज को सोचने के लिए होता है तभी हम जमा प्लस बोलिएगा तो जमा प्लस पता जमा प्लस जमा प्लस यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 है या 5 का स्क्वायर प्लस 2 है ये 6 का स्क्वायर प्लस 3 है ये 7 का स्क्वायर प्लस 4 है ये 8 का स्क्वायर प्लस 5 है आगे 9 का स्क्वायर प्लस 6 81 और 6 87 होगा जैसे मैंने जवाब दिया अगला देखता हूं कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 आप सीधे करके या तो आपको सीधा सीधा सॉल्व करके दिखा रहा हूं बताओ जल्दी जल्दी बताओ बच्चे बहुत बढ़िया गुड अब आंसर आप तो उठा के अब उठा रहे हो तुम सही अब उठा रहे हो 10 का स्क्वायर प्लस 10 110 11 का स्क्वायर माइनस 11 तो 110 12 का स्क्वायर प्लस 12 तो 156 और 12 का स्क्वायर माइनस 12 तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 13 तो 156 14 का स्क्वायर प्लस 14 210 15 का स्क्वायर माइनस 15 भी 210 ये सेम चलेगा बेटा ऐसे ऐसे चलता जाएगा आगे संख्याओं में सिंपल सिंपल सा है आगे देखिए बेटा 11 का स्क्वायर प्लस 1 13 का स्क्वायर माइनस 3 15 का स्क्वायर और संख्या प्लस 5 17 का स्क्वायर माइनस 7 और 19 का स्क्वायर प्लस 9 है 19 का स्क्वायर 370 दोनों चीजें क्लियर बेटा दोनों चीजें क्लियर है तो सवाल यही आता है कि हमें कैसे पता चलेगा तो भाई हमारा माइंड एक्टिव होगा जब हमें टाइप के बारे में पता लगेगा तो हमारा माइंड उसको सोचने के लिए अग्रसर होता है जैसे अभी आप सॉल्व कर पा रहे तो हमारा ध्यान जाएगा कि सीरीज इंक्रीज करिए उसमें कोई जमा नहीं होगा तो हम देखेंगे कि वो किसी स्क्वायर या क्यूब के नजदीक तो नहीं है अगर वो किसी स्क्वायर या क्यूब के नजदीक है तो आप उसे आसानी से जस्टिफाई कर सकते हो बता सकते हैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जो आपको चीजें बताई है समझाई है क्लियर हो गया होगा क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर का पैटर्न देखेंगे स्क्वायर से क्यूब का बनता है ये हो जाएगा अब पहले वाला हो जाएगा दूसरे वाले में सीरीज तेज गति से बढ़ गई तो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ भी कुछ होगा उसके साथ भी कुछ होगा होगा नहीं बहुत सिंपल था 9 का स्क्वायर 81 81 में 2 जोड़ा 83 10 का स्क्वायर 100 में 3 जोड़ा 103 11 का स्क्वायर 121 4 जोड़ा 125 12 का स्क्वायर 144 उसमें 5 जोड़ा 149 13 का स्क्वायर 169 2 3 4 5 और 6 तो 174 है भाई 174 मतलब 6 75 आएगा 74 75 कितना होगा 175 ठीक है और यहाँ पे हमें एक चीज नजर आएगी कि 15 एकम 15 और अगर मैं एक जोड़ दूं तो 16 और 16 दूनी 32 उसमें से 4 घटा दूं तो एक चीज समझ में आई ये एक का स्क्वायर जोड़ा 2 का स्क्वायर घटा 4 घटा तो 28 28 दिया 84 84 में अगर 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दो तो 93 फिर आएगा 93 गुना 4 4 12 4 372 में 4 का स्क्वायर घटा देंगे 4 का स्क्वायर 16 तो 12 6 6 में से 5 356 356 और 356 गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर 5 30 5 5 25 28 2 5 15 17 17 80 में अगर मैं 25 जोड़ दूं 5 8 10 7 और 1 8 1805 ये चलेगा बेटा देखो एक का स्क्वायर जोड़ा 2 का स्क्वायर घटाया 3 का स्क्वायर जोड़ा 4 का स्क्वायर घटाया 5 का स्क्वायर जोड़ा 5 30 25 15 17 25 जोड़ने का 1805 आया समझ में तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर क्यूब का डिफरेंस भी लिया जा सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर क्यूब का डिफरेंस भी लिया जा सकता है कितने दिमाग में बात आ रही है बता सकते हो पहले वाला मैंने कहा था सबका हो जाएगा दूसरे वाले में कहा सीरीज तेज गति से बढ़ रही है तो बेटा आपको क्या सोचना है कि लास्ट वाली संख्या तेज गति से बढ़ रही है और अगर कोई सीरीज तेज गति से बढ़ती है तो तेज गति से बढ़ने वाली सीरीज के लिए हमें यही काम करना है कि सबसे पहले हम वहां पे मल्टीप्लाई देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि इसमें कितना प्लस माइनस हुआ है तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार उसे घटाएंगे
अगला बेटा सेम ऐसे सवाल बेटा। यहां तो मल्टीपल होगा बेटा, दिख रहा है, ये डिफरेंशियल हो जाएगा चाहे तो, क्योंकि सीरीज स्लोली बढ़ रही है, यहाँ पे कोई पैटर्न है। हाँ जी बेटा दिखा 11 बजे। कौन सा वाला पीडीएफ बोल रही हूँ, डेट का बता दो मुझे, अभी चेक करवा देता हूँ। हो गया भाई, करा दो दोनों सॉल्व। हो गया भाई, अब सेम पैटर्न बेटा, यहाँ 5 एकम 5 और प्लस 1 का स्क्वायर तो ये 6 होता है, ये दूनी 12 और ये 2 का स्क्वायर 16, ये 16 होता है, 16 3 48 और ये 3 का स्क्वायर 47 और 9 ये 57 होता है, 57 गुना 4 4 7 28, 2 4 5 20 और 288 में 4 का स्क्वायर 16 जोड़ूं 8 14 2 3 4 244 होता है, 244 होता है, 244 गुना 5 और ये 5 का स्क्वायर, 5 20 5 20 और 2 22 5 10 और 2 12, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 1245 होता है, 1245 होता है। बात समझ में आ गई? अगले पर इस प्रकार से जवाब देखते हैं तो स्लोली इंक्रीज करिए, हमारे माइंड में डिफरेंस लेते हैं कि 2 का अंतर है, 6 का अंतर है, 12 का अंतर है, 20 का अंतर है, तो 30 का नजर आ गया। मैंने क्या कहा था बीच में, मैंने कंफ्यूजन करने के लिए जानबूझ के सीरीज डाल रखी है कि आपको पता है कि ये सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, हम डिफरेंस लेके देखेंगे। जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास यहाँ 4 का अंतर आया, हमारे पास यहाँ 6 का अंतर आया, हमारे पास यहाँ 8 का अंतर आया, हमारे पास यहाँ 10 का अंतर आया, हमारे पास आगे अंतर 12 का होगा और आगे अंतर 12 का होगा, तो 30 और 40 और 42 42 है, 2 2 4 7 और 4 11, 2 2 4 114 होगा। कितना सिंपल था भाई, देखो 2 4 6 6 12 20 20 30 40 और 42, तो ये होगा आंसर। तो 2 4 6 6 12 20 20 30 और 42 42 में जोड़ेंगे तो ये आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 2 2 4 7 4 11। एक बात बेटा, कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, यस या नो में जवाब दो। तो बीच में लगा दे, कोई दिक्कत नहीं स्क्वायर वाली सीरीज में। अगला बताओ, देखते कौन बताएगा। यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, इसमें कोई हिंट नहीं दे रहा है आपको, सर स्क्वायर करके उसी को घटाने पर भी आता है। दूसरा तरीका भी हो सकता है, हम कम मना कर रहे हैं, हम कम मना कर रहे हैं। एक चीज को करने के तरीके हो सकते हैं। अगला बताओ, जल्दी बताइएगा। यानी सीरीज जो बनेगी बेटा 100% बनेगी, मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, आपको भरपूर टाइम दे रहा हूँ करने का, लेकिन तसल्ली बढ़ जाए आपकी चैप्टर में सीरीज में, क्योंकि ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर जी मेरी टीसीएस की बुक में सीरीज पॉइंट वाले नहीं है, आई का सवाल ना डाले होते अलग बात है। दूसरा मैं आपको वो कोर्स पढ़ा रहा हूँ कि वैसे अपने पैटर्न में बदलाव करे, साल भर बाद 2 साल बाद तो आप उसी में बैच में से कर रहे हैं, आपको नया बैच लेने की जरूरत ना पड़े। भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीजें आपको बताई जा रही है निश्चित रूप से। यहाँ देखिए 1 का अंतर है, यहाँ देखिए 4 का अंतर है, यहाँ देखिए 9 का अंतर है, यहाँ देखिए 16 का अंतर है, यहाँ देखिए जो अंतर है वो 25 का अंतर है। ये बेसिकली 1 का स्क्वायर होता है, ये बेसिकली 2 का स्क्वायर होता है, ये बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है, ये बेसिकली 4 का स्क्वायर होता है, ये बेसिकली 5 का स्क्वायर होता है और ये बेसिकली 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 होता है तो 6 6 होती 9 96 96 होगा। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है कि यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, देखो ना यहाँ पे 4 जोड़ा है, यहाँ पे 9 घटाया है, तो यहाँ पे 16 जोड़ा है और यहाँ पे 25 घटाया है। बेसिकली 2 का स्क्वायर जोड़ा है, 3 का स्क्वायर घटाया है, 4 का स्क्वायर जोड़ा है, 5 का स्क्वायर घटाया है, आगे जो है 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 होता है 40 होगा। तो मुझे लगता है कि आपको स्क्वायर वाले में कोई समस्या होगी। आगे बढ़ते सभी को, आगे चलो कुछ और सवाल बनते आप बेटा हो गया तो बताओ। ठीक है करा देंगे बेटा, क्या जा रहा है सवाल कहीं थोड़ी अपने पास दूंगा हटा देंगे। अच्छा सीरीज मान लो खुद ही बनानी है अपने को, मान लिया कि हम लोगों ने जो सीरीज बनानी है वो खुद ही बनानी है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सवाल दे रहा हूँ और सवाल दे रहा हूँ, तुम बताइए बेटा। 10 है, 18 है, 28 है, 40 है, 54 है, डैश है। फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, 82 है, 118 है, 174 है, 218 है और डैश है। फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, 4 है, 5 है, 9 है, 18 है, 34 है और डैश, प्लस माइनस पर आधारित सिंपल सवाल है। 90 है, फिर 90 है, फिर 132 है, फिर 132 है, फिर 182 है। करो बेटा करो, करते करते अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान रसोई आवत जात के सिल पर पड़ता निशान। करो बेटा, आहा टेक योर टाइम। करो बेटा करो, सॉल्व मैं ठीक बता, तुम बता।
चलो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 3 डिफरेंस हो रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस 4, 7 का स्क्वायर प्लस 5, 8 का स्क्वायर प्लस 6 तो 69 आ जाएगा, 64, 64 और 6 70 आ जाएगा। किसी को दिक्कत? बहुत ईजी था। 9 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर माइनस 3, 13 का स्क्वायर प्लस 5, 15 का स्क्वायर माइनस 7, 17 का स्क्वायर प्लस 9, 17 का स्क्वायर प्लस 9 होगा बेटा। बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। भाई 1 3 5 7 9 तो 289 और 9 9 18 तो 298 बनेगा। अगर बेटा समझ में पता नहीं 296 कैसे आंसर आ गया, 293 आ गया, 265 आ गया, कहां से बुद्धि लगाते बेटा? 1 3 5 7 9 नहीं दिखाई दिया तो 289 पर दोनों जोड़ना बेटा। कैसे बात करते हो? यहां पे बेसिकली अपन को यहां पे 1 जोड़ा है और 4 जोड़ा है और 9 जोड़ा है और 16 जोड़ा है और 25 जोड़ेगा, 5 और 4 9, 3 और 2 5, आंसर क्या होगा बेटा? 59 होगा। उसके बाद यहां पे अगर हम बात करेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 9, 10 का स्क्वायर माइनस 10, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 12 का स्क्वायर माइनस 12, 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें 13 जोड़ दो 9 3 12, 6 7 8 182, तो यहाँ पर जो आंसर होता है तो 182 होता है। आगे बेटा समझ में? आगे समझ में बोलिए, ऐसे जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है? चलो आगे ये हो गया तो कम से कम ये पता चल गया कि पैटर्न जो देता है वो कैसे देता है और किस हिसाब से चीजें सॉल्व करनी है हमारे को। बेटा किसी बच्चे को समस्या दिक्कत परेशानी, क्योंकि अगर स्क्वायर से कुछ भी बना बस आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और जब स्क्वायर से बन सकते हैं तो क्यूब से बन सकते हैं। अगर जो सीरीज है वो स्क्वायर से बन सकती है तो वो सीरीज क्यूब से बन सकती है। तो स्क्वायर की हम बात करेंगे तो क्यूब की बात हो जाएगी बेटा, क्यूब से बन रही सीरीज। ठीक है, तो क्यूब वाले पैटर्न में अब मैंने स्क्वायर को दिया 25 का, 26 का, 27 का, 29 का, 31 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर। चलिए अब हम बात करते हैं क्यूब, क्यूब्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के घनों द्वारा। हम बात कर रहे हैं कि जो श्रृंखला बनेगी तो संख्याओं के घन, संख्याओं के घन से क्या तात्पर्य है? मेरा तात्पर्य सीधा सीधा ये है, अगर मैं ये बात आपको कहता हूं कि n का क्यूब प्लस n, n का क्यूब माइनस n, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस n भी कह सकता हूं मैं इसे। मैं कहना चाहूंगा n का क्यूब प्लस माइनस n नंबर, दोनों चीजें सेम है या अलग अलग? n नंबर n दोनों चीजें सेम है या अलग अलग? बताओ ये सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। तो आप देखेंगे इधर तो जिस संख्या का क्यूब किया या तो वही संख्या जोड़ दे या तो वही संख्या घटा दे, और इधर जिस संख्या का क्यूब किया उसके अलावा कोई अन्य संख्या जोड़ दे घटा दे। n नंबर क्या हो सकता है भाई? अपने आप में स्क्वायर हो सकता है, ये देखो होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, ओड हो सकता है, इवन हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, भाज्य संख्या, कंपोजिट हो सकता है, अभाज्य संख्या, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, वर्ग, क्यूब हो सकता है, घन। इन सारी चीजों में से कौन हो? कोई सी भी चीज हो सकती है। इन सारी चीजों में से यहाँ पे कोई सी भी चीज जो है वो हो सकती है। बात समझ में आ गई भाई आपको? यस या नो में जवाब दे दो एक। तो दोनों में कुछ भी नंबर कुछ भी, लेकिन यहाँ जिस संख्या का क्यूब रहेगा वही संख्या जोड़ेगा, वही संख्या घटाएगा। तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं 30 तक की संख्याओं के घन याद करो, 30 तक की संख्याओं के घन याद करो। लर्न द क्यूब्स ऑफ नहीं मुझे पता है, नहीं मुझे पता है ना, इसलिए तो मैंने ये कहा है। चलिए मेरे भाई, ये जितनी शिकायतें भी क्लास पीएनजी आता भी देखता हूं, अगर मिलेगा तो मुर्गा बना के दूंगा। क्लास पीएनजी भी देख लेते हैं। 2-3 दिन से इसलिए तो स्टाफ छुट्टी पे होगा। मैं 2 दिन से छुट्टी पे सैटरडे छुट्टी पे रास्ता पाया नहीं था, और बावजूद मैं वीडियो स्लिप में चेक कराता हूं कि सीरीज जो पेंडिंग है वो किस आधार पर कब पेंडिंग में रखा है, ताकि आपके मन में जो वहम है वो दूर हो जाए और कोई किसी प्रकार का वहम मन में ना रहे। थोड़ा सा रखिएगा बेटा। पीएनजी का रोज डालता हूं बेटा। अब जैसे यहाँ पे है 25 अक्टूबर, नहीं डालिए बेटा, उसकी पढ़ाई टेक्निकल वाले की 25 अक्टूबर स्पेशल बैच। स्पेशल बैच बेटा आप लोगों का रीजनिंग स्पेशल बैच में पढ़ते हो आप, ठीक है? तो स्पेशल बैच और नॉर्मल बैचेस में फर्क होता है।